हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे की आज बात करते हैं। कल अपन ने आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करी थी। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका वो है एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। द साइज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन हाउ फार अवे इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक साइज़ का मीनिंग क्या है? हम किसी एटम की साइज़ के अगर बारे में बात करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होती है, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, द साइज़ ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की साइज़ डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स करती है? हाउ फार अवे इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इसमें न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल में, जो हमारी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, वो डिपेंड करता है किस पे? एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करता है। उसको अपन कहते हैं एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ को अगर अपन को समझना है तो आपको मैं यही रफली डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कि कोई आपका एटम हो गया, ये वाला एटम का ये अपना हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस है तो इसमें आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल है ये वाली आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एटॉमिक साइज़ को। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या होगा? उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी? एटॉमिक साइज़ होगी। तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिपेंड करती है कहाँ से? न्यूक्लियस से। और जितनी ज़्यादा दूरी पे, कितनी दूर है, कितनी फार है वो, उतनी ज़्यादा दूरी पे अपन बात कर रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो एटॉमिक साइज होगी वो छोटी हो जाएगी क्योंकि ये पास के पास है। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और उसके आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस द एटम विल बी वेरी स्मॉल। यदि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत क्लोज है, क्लोज का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोज है। इफ़ दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, अगर कोई न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हो गया, तो एटम की जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, बहुत छोटा एटम हो जाएगा वो। और अगर इसकी जगह पे क्या है कि अगर बहुत दूर है तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पे है आउटर मोस्ट सेल का, तो उस एलिमेंट की, उस एटम की जो साइज़ होगी वो एटॉमिक साइज़ वो बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कोई बिल्कुल पास है आउटर मोस्ट सेल में, इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट सेल पास के पास है उसकी, जैसे हाइड्रोजन हो गया अपना, तो क्या हो जाएगी? इसकी साइज़ वेरी स्मॉल हो जाएगी। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियस। अब एटॉमिक साइज़ के आधार पर टू टाइप की रेडियस होती हैं। पहली होती है कोवलेंट रेडियस, दूसरी होती है वान डेर वाल रेडियस। पहले अपन बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। द कोवलेंट रेडियस इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड। द कोवलेंट रेडियस इज अ मेजर, कोवलेंट रेडियस को मेजर करते हैं, किस में करते हैं? द साइज ऑफ एन एटम, किसी एटम की साइज, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड से हम क्या करते हैं? उसको मेज़र करते हैं। अब मेज़र कैसे करते हैं समझना। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? वन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो एटम ये ले लिए, उस एटम का ये हो गया सेंटर पार्ट, तो सेंटर पार्ट में एक ये वाला हो गया, एक सेंटर पार्ट ये वाला हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये सेंटर पार्ट यहाँ से अपन ने यहाँ डिनोट कर दिया और ये सेंटर पार्ट यहाँ से यहाँ डिनोट कर दिया। तो इनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके लिए क्या कहलाएगा? कोवलेंट रेडियस। ये कोवलेंट रेडियस हो गई इस वाले के लिए और ये कोवलेंट रेडियस हो गई इस वाले के लिए।
तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट, एक एटम और दूसरा एटम दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिलाया, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, ये वाली रेडियस तो हो गई इस वाले एटम के लिए और ये वाली रेडियस हो गई इस वाले एटम के लिए, तो इसको अपन को बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। तो ये आपकी क्या होती है, कोवलेंट रेडियस होती है। तो कोवलेंट रेडियस के बारे में अपन ने बात करी, अपन बात करेंगे वैन डर वाल रेडियस के बारे में। हम बात करते हैं अब वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैन डर वाल रेडियस, द रेडियस इक्वल टू 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन टू अनबाउंडेड एटम्स। वहाँ तो अपन बात कर रहे थे किसकी, बाउंडेड एटम्स की, के दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे अनबाउंडेड है, दोनों के बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है। टू अनबाउंडेड एटम्स व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आपस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम आर बैलेंस्ड इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस का मतलब क्या है कि दो वहाँ पे अपन ने क्या किए हैं, दो एटम्स हैं जो आपस में अनबाउंडेड एटम्स हैं और इनके बीच कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इनके बीच में लग रहा है तो द रेडियस इक्वल टू 1/2। तो अब हाफ कहाँ होगा, ये आपके लिए हो गया पूरा एक स्फीयर हो गया, एक एलिमेंट हो गया। इस एलिमेंट में जो इसका हाफ पार्ट है वो हाफ पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हाफ पार्ट हो गया। तो इस हाफ वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियस कहेंगे, इस वाले हाफ पार्ट को। तो हाफ पार्ट क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। जो दोनों के बीच में क्या अनबाउंडेड है, दोनों बाउंडेड नहीं है। जबकि कोवलेंट रेडियस में क्या हो रहा था, कोवलेंट रेडियस में दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा था, कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर दोनों क्या अनबाउंडेड है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, बंधे हुए नहीं है। तो इसका हाफ पार्ट क्या कहलाएगा, इसके लिए वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 7, जिसमें चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा है।